गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम व्याकरण से लोकोक्तियाँ करेंगे। जैसे मुहावरे होते हैं वैसे ही लोकोक्तियाँ भी हैं, परंतु इन दोनों में अंतर है। मुहावरे पहले हम कर चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन दोनों में अंतर क्या है, मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। बेटा जो मुहावरे हैं वो वाक्यांश हैं, मतलब कि वाक्यों के अंश जो अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त ना होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उनका कोई साधारण अर्थ नहीं होता बल्कि एक विशेष अर्थ होता है। जैसे सारी रात जागने के बाद मेरी आँख अभी लगी थी। अब आँख अभी लगी थी मतलब कि आँख लगना क्या मतलब है यहाँ, नींद आना। ठीक है, और मेरी घड़ी पर राम की आँख लगी हुई है। अब यहाँ पर आँख लगना अर्थात वो घड़ी को हथियाना जा रहा है, मतलब उसकी इच्छा है घड़ी लेने की। तो यहाँ पर देखो दोनों के लिए कोई विशेष अर्थ प्रयुक्त हुआ है, कोई भी यहाँ सामान्य या साधारण अर्थ इसका प्रयुक्त नहीं हुआ। अब मुहावरे जो होते हैं वो वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। अब लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा उक्ति। लोक का मतलब है लोग, ठीक है, और उक्ति होती है कोई लाइन, पंक्ति। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के आधार पर बनती हैं। जो भी समाज में बात होती है, जो फेमस होती है, जो प्रसिद्ध होती है, तो कोई भी ऐसी उक्ति जो पूरे समाज में प्रसिद्ध होती है वो कहीं किसी कथन की पुष्टि के लिए तो कहीं उपदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है। लोकोक्तियाँ जो है मुहावरे की भांति वाक्य का अंग नहीं होती बल्कि ये पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे तो क्या हैं, वाक्यांश यानी कि वाक्यों का एक अंश होते हैं, परंतु लोकोक्तियाँ अपने आप में ही एक पूरा वाक्य होती हैं। ठीक है, और इन्हें कहावत भी कहा जाता है। कोई भी कहते हैं ना, लोगों में कोई कहावत फेमस हो, प्रसिद्ध हो, तो वो क्या बन जाती है, लोकोक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा। अब देखो लोकोक्तियों में विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो लोकोक्ति पराये पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती है। दूसरा, इनका कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये अर्थ अपने अर्थ के लिए वाक्य पर आश्रित नहीं होती। ठीक है, और इसमें क्रिया का होना या ना होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, ऐसे देखियो आप, पहली जो आपको ये लोकोक्ति दी गई है, देखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये पहली आपको लोकोक्ति दी गई है। ठीक है, अब देखो इसमें अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता। ठीक है, और वाक्य देखो इसका, तुम सोच रहे हो इतने बड़े उत्सव की तैयारी तुम अकेले ही कर लोगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हमें फिर उस लोकोक्ति को लिखना होता है। ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब देखो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी दुकान बहुत बड़ी है परंतु उसकी जो चीज़ें हैं वो फीकी हैं, वो खाने में अच्छी नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी प्रसिद्धि वाले प्राय ओछा आचरण करते हैं, मतलब जो ऊंचे लोग होते हैं, ज़्यादा धनवान होते हैं, उनका आचरण जो है उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, यह होटल कितना बड़ा सुंदर है लेकिन इसका खाना घटिया तेल एवं मसाले से
बना है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वाले की संतुष्टि नहीं होती। अब ओस एक बूंद होती है, उससे किसी की प्यास बुझती है? नहीं। तो कहने का अर्थ है कि थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वाले की प्यास नहीं बुझती। अब कोई भी पहलवान है, उसके लिए एक रोटी तो, ये मैं वाक्य अपने आप बना रही हूँ, देखो, उस पहलवान के लिए एक रोटी तो ठीक उसी तरह है जैसे ओट चाटे प्यास नहीं बुझती। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको ये लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, यहाँ इनके अर्थ दिए हुए हैं और साथ में वाक्य। आपको अर्थ तो लर्न करना है, पर वाक्य अपने आप से बनाने की कोशिश करनी है। पहले आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे कि कैसे बनाया है, फिर अपने आप कोई भी वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, तो तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अर्थ आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपको 1 to 10 जो है लोकोक्तियों के अर्थ और उनके वाक्य भी दिए हुए हैं, परंतु 11 to 20 जो हमारी लोकोक्तियाँ हैं उनमें सिर्फ अर्थ दिया हुआ है, उनके वाक्य आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।